तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का जो हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गंवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। ठीक है, तो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग का घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई। तो हड़प्पा की खोज जो हुआ था मेरे प्यार दोस्तों आप लोग का 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और आप लोग का जो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था वो 1922 में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो किससे बनाए जाते थे, तो आप लोगों का ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो मौर्य काल में किस लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ठीक, तो आप लोगों का हो जाएगा खरोष्ठी लिपि हो जाएगा, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, तो अरामाइक या तो यूनानी। तो दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 5 का वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। यानी कि जो मौर्य जो साम्राज्य है तो उसका प्रथम शासक कौन था। तो उसका जो नाम जो था वो आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो 6 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग का कलिंग युद्ध वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, तो आप लोग का अशोक ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। ठीक, तो 8 नंबर पूछा गया है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के जो मौलिक जो रचनाकार जो है वो आप लोगों का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो उसका जो नाम है उसका नाम है वाल्मीकि। ठीक, और आप लोग का पूछा जा सकता है कि महाभारत के मौलिक रचनाकार कौन थे, तो आप लोग का उस समय याद करना है वो हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जितना आप लोग सही बता रहे हैं आप लोगों को कितना आंसर पता है आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो जो आप लोगों का जो महाभारत जो हुआ था उसका जो युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था। तो आप लोगों का ये 18 दिन तक चला था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था, तो कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध चला था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर कि जातक कथा में किसके पूर्ण जन्म की कथाएं संकलित है। ठीक है, तो किसकी है, तो आप लोगों का हो जाएगा वो महावीर स्वामी हो जाएगा, या गौतम बुद्ध हो जाएगा, या कृष्णा हो जाएगा, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो 10 का राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध की पूर्ण जन्म कथाएं संकलित है। ठीक है, जातक कथा में। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद जो है वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है। तो 11 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित है थेरवाद। अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि रहीला के लेखक कौन है। तो जो रहीला जो बुक जो है यानी कि जो किताब है उसका लेखक कौन है, तो उसका लेखक हो जाएगा आप लोग का इबिन बतूता। ठीक, और जो आप लोगों का अरबनुन जो है उसने कौन सा किताब लिखा था, तो आप लोग किताबुल हिंद लिखा था। ठीक है, अरबनुन ने। ठीक है, ये दोनों को याद करना है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना सारा क्वेश्चन बताओ सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप करके देखिएगा, वरना आप लोग बाद में पछताएंगे और बोलेंगे कि आपने जो बताया वो नहीं आया एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग 13 नंबर को। ठीक है, तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था। जो तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान था, तो आप लोगों का जो जन्म स्थान जो है तलवंडी, आप लोग का जो गुरु नानक जी जो है ना तो उसका ही जो जन्म स्थान जो था वो तलवंडी था। तो 13 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 के बाद हम लोग 14 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तुम बंगाल के जो प्रसिद्ध जो संत थे मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का गुरु नानक जी थे, या चैतन्य महाप्रभु थे, या रामानंद थे, या कबीर थे। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा वो चैतन्य महाप्रभु आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो मतलब कौन सा युद्ध हुआ था जिससे कि विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। ठीक, तो आप लोगों का चौसा का युद्ध हुआ था, या तालीकोटा का युद्ध, या पानीपत का युद्ध, या खनवा का युद्ध।
तो दोस्तों 15 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक, और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। जो मुगल काल है तो उसमें जो सर्वाधिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो उसको पोलज कहा जाता था। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक, कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, यानी कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो आप लोग कृष्णदेव राय था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 के बाद 18 की ओर। ठीक है, कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1800 ये जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। ठीक, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हुआ जाएगा। ठीक, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन है, तो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक, तो ये इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया, तो अवध में किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 में। ठीक, अवध में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का बेगम हजरत महल या खान बहादुर खान या ऑप्शन नंबर सी में बहादुर शाह विदित्य या ऑप्शन नंबर डी में दिया है तात्या टोपे। तो 19 का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पर किया था, तो अवध में। ठीक, अब आगे क्यों बढ़ते हैं 20 नंबर क्यों। ठीक, तो 20 नंबर में पूछा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया। जो सहायक जो संधि जो व्यवस्था है उसको किसने आरंभ किया था, तो 20 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाए, तो वेलेजली आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। ठीक है, कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो चोरी चोरा जो कांड जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है। तो 21 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, और जो आप लोग का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। ठीक, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आंसर देना कमेंट में। ठीक, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को हिस्ट्री में समझ में आ रहा है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने उत्तर दे दिए तो मैं समझूंगा कि आप लोग अपना तैयारी को सही से कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि गांधी इरविन पैक्ट कब पारित हुआ, यानी कि कब हुआ था। ठीक, तो दोस्तों 22 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1931 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो है वो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग का लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, तो सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन नंबर डी रेडक्लिफ या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो 23 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो श्री राजगोपालाचारी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई, मतलब जो भारतीय संविधान में जो उसमें जो संसदीय प्रणाली वो किस देश से ली गई है, तो आप लोगों का जो 24 का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग का ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रिटेन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, जो मूल जो संविधान है उसमें कितना अनुच्छेद है, तो 25 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो 395 अनुच्छेद है। कितना है ध्यान दीजिएगा, याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी, तो विजयनगर का जो यात्रा जो किया था वो किसने किया था, तो 26 का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, निकोली कौंडिन्य आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि नयनार संत किसकी पूजा करते थे, जो नयनार जो संत जो है वो किसकी पूजा करते थे, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो शिव शिव का पूजा करते थे। ठीक, शिव भगवान जो है ना तो इसका वो लोग पूजा करते थे। और जो अलवार जो संत जो थे वो किसका पूजा करते थे, ये भी ध्यान देना है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अलवार लोग जो है वो आप लोगों का विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से याद करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए 28 नंबर कि इबिन बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, तो आप लोगों का आगे क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ वो रहीला। ठीक है, और अलबरूनी ने किसका किताब का रचना किया था, किस किताब का, तो किताबुल हिंद। दोनों को याद करना है। क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं लोग 29 नंबर की ओर कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। ठीक, मतलब जो इसमें फसल पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है कि इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है, तो दोस्तों 29 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर
कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया। तो तंबाकू है तो उसमें किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया था। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे। 30 का जो हो जाएगा आप लोगों का जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और तंबाकू का सबसे पहले सेवन किसने किया था। तो उस समय आप लोग ध्यान देना है, तो अकबर ने किया था। ठीक, तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2 नंबर कि प्रतीकात्मक से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जितना भी ये सब क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, तो इस सभी का जो सब्जेक्टिव का जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। मैं इस जितना भी यहाँ से जितना भी सब्जेक्टिव है मैं उस सभी को भी आप लोगों को आसानी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करूँगा, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। और अगला सब्जेक्ट को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।